दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से माइंड ओपन यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो हम आज फिर से लाया हूँ आपके लिए प्रैक्टिस सेट 3 आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 2025 का प्रैक्टिस पेपर जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें मैं कराने वाला हूँ आपको जीके के प्रश्न, साइंस के प्रश्न और खास तौर पर रीजनिंग के भी प्रश्न। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए अगर तैयारी कर रहे हो और एग्जाम चल रहा है, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। तो चलिए देखते हैं, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहूँगा, मैं एक बात कह रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी सफलता में जान होता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी सफलता में जान होता है। पंख से कुछ नहीं होता दोस्त, पंख से कुछ नहीं होता दोस्त, हौसलों में उड़ान होता है। जो मेहनत करेगा वो सफलता जरूर होगा, सफल वो जरूर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जोश के साथ, एक उत्साह के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन, और हाँ एक बात और बता दूं, मैं जो क्वेश्चंस लाया हूँ ना उनकी व्याख्या भी कर रहा हूँ और उसमें आपको कई क्वेश्चंस मिलेंगे व्याख्या करते समय, ठीक है? तो जरूर देखिएगा इसे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या क्या है, पहले हम लोग भाग 1 करेंगे। भाग 1 में हम लोग करेंगे सामान्य ज्ञान करेंगे, फिर जीके जो प्रश्न होता है, ठीक है, उसको पहले करने वाले हैं। देखिए भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? जो भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट, भास्कर, इनसेट, वने, एप्पल। तो जो आपका ऑप्शन होगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्यभट्ट है। देखिए मैं व्याख्या भी लाया हूँ इसके साथ। क्या व्याख्या है? आर्यभट्ट भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था। याद रखिए कैसा उपग्रह था? कृत्रिम उपग्रह था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को श्वेत संघ को लॉन्च किया गया। इसका नाम महान खगोलीय शास्त्र आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया। तो देखिए मैं ये सब लाया हूँ तो मेहनत मैंने किया है आपके लिए, तो आप भी एक मेहनत कर दीजिए छोटा सा। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ तो आप भी थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं। तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। तो जो आपका ऑप्शन होगा करेक्ट बी होगा, लाल बहादुर शास्त्री। बहुत अच्छी बात है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो कि आप कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि आपको कितना आ रहा है और आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है? इससे मुझे पता चलेगा। और आपको जिस टॉपिक में भी दिक्कत होती है उस टॉपिक को कमेंट में बताया करिए। तीसरा प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? बाबर ने, अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, शाहजहां ने करवाया था। बढ़ते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। देखिए चौथा प्रश्न क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर, याद कर लीजिएगा डेट, 1885 को मुंबई में एओ ह्यूम के प्रयास से हुई थी। किसने? एओ ह्यूम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये चीज, ठीक है? चलिए बढ़ते हम लोग पांचवें प्रश्न की ओर। देखिए पांचवा प्रश्न क्या है, रामायण के रचयिता कौन है? तो देखिए अक्सर इसमें गलती करते हैं इसलिए मैं इसको बता दूंगा। अभी देखिए वेद व्यास जी हैं, वाल्मीकि जी हैं, तुलसी जी हैं, कालिदास जी हैं। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कौन है, वाल्मीकि जी हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए व्याख्या में संस्कृत में लिखी गई, कोई पूछेगा रामायण किस में लिखी गई, किस भाषा में, तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है, जिसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। बट लेकिन अवधि में लिखी रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी। इस चीज को याद रखिएगा, अक्सर गलतियां कर देते हैं। तो देखिए जो रामायण लिखा गया वो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा, और जो रामचरितमानस वो तुलसीदास जी के द्वारा, जो कि अवधी भाषा में है, ठीक है? बढ़ते हम लोग छठवें प्रश्न की ओर। देखिए छठवां प्रश्न क्या है, भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का जो सबसे छोटा राज्य बच्चा बच्चा जानता है कि गोवा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग सातवें प्रश्न की ओर। देखिए सातवां प्रश्न क्या है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, अमेजन नदी,
एगांतेस गंगा। तो देखिए जो लंबी नदी है दुनिया की बोले तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नील नदी। नील नदी लगभग 6,650 किलोमीटर लंबी है और अफ्रीका में बहती है। कहाँ बहती है भाई? अफ्रीका में, जिसे दुनिया की सबसे लंबी नदी माना गया है। ठीक है, बढ़ते हम लोग 8वें प्रश्न की ओर। अगर नहीं दिख रहा हो तो बताइए, जूम भी कर देता हूँ, यहाँ पर अच्छे से दिखने लगेगा। ठीक है, देखिए वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है? 3 वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए? ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, 5 वर्षों के लिए किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार किया जाता है। वित्त आयोग का गठन हर 5 वर्ष में कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए 9वां प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 15 अगस्त, 5 सितंबर, 10 मार्च। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फेब को मनाया जाता है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। देखिए 10वां प्रश्न क्या? भारत भारतीय रेल का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, लखनऊ में? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो ये रहे 10 आपके जीके के प्रश्न खत्म हो चुके हैं। भाग बी देखेंगे जो कि विज्ञान के प्रश्न होंगे, जो कि इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, इसलिए ध्यान पूर्वक इसे भी देखिएगा। देखिए क्या है? भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2 होता है, H2O होता है, D2O होता है, CH4 होता है। तो जो आपका ऑप्शन है राइट D2O होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ आपको यह पता भी रहा होगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरे प्रश्न की अगर बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? हृदय में होता है कि फेफड़े में होता है कि गुर्दा में होता है कि यकृत में होता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि गुर्दा है, गुर्दा में होता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है? मानव हृदय में कितने कश चैम्बर्स होते हैं? देखिए जो आपका हृदय होता है उसमें कितने होते हैं? तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल सही होगा, 4 होगा। 2 निलय होता है, 2 आलिंद होता है। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न क्या है? शक्ति की इकाई क्या है, अर्थात शक्ति का मात्रक क्या है? तो जिसे पी से डिनोट करता है अर्थात पावर कहते हैं। तो शक्ति का मात्रक की बात करें तो होता है वाट होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए पांचवा प्रश्न क्या है? गति में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? गति में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? v-u/t होता है, जो कि ए होता है। और ए किसे कहते हैं? एक्सेलरेशन अर्थात कहें तो त्वरण। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही होगा। ए बराबर v-u/t होता है, फार्मूला भी होता है, याद रखिएगा। गति परिवर्तन की दर होता है। ठीक है, बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की ओर। देखिए छठवां प्रश्न क्या है? प्रकाश की गति कितनी होती है? तो देखिए इसको सबको पता होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, याद रखिएगा। पहला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न क्या है? लोहे में जंग किस कारण लगती है? तो नमी और ऑक्सीजन के, पानी से, धूप से, गर्मी से? तो ऑप्शन नंबर जो ए दिख रहा है बिल्कुल सही होगा, नमी और ऑक्सीजन के कारण लगती है। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। देखिए 8वां प्रश्न क्या है? पृथ्वी पर ऋतुओं का कारण क्या है? जो पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं अलग अलग किस कारण होती हैं? तो पृथ्वी का आकार के कारण होती है, या पृथ्वी की दूरी के झुकाव के कारण, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, महासागर की लहरें? तो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है, पृथ्वी की दूरी का झुकाव। देखिए एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। पृथ्वी की दूरी 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण सूर्य की किरणों का वितरण बदलता है, जिससे ऋतुएं बनती है, याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग 9वें प्रश्न की ओर। देखिए 9वां प्रश्न क्या है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी जो दिख रहा है आपको यकृत दिख रहा है, यकृत बिल्कुल सही है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। बढ़ते हम लोग 10वें प्रश्न की ओर। देखिए 10वां प्रश्न क्या है? मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा, 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सामान्य शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट होता है,
याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न यह रहे आपके 10 साइंस के, जो कि खत्म हो चुके हैं। अब देखते हैं हम लोग रीजनिंग के, भाग सी रीजनिंग के प्रश्न देखेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ही होगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या है। श्रृंखला में अगला अंक ज्ञात करें। अगर देखिए क्लास आपको मजेदार लग रहा हो, मजा आ रहा हो, तो जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा सकूं। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए प्रश्न क्या है। श्रृंखला में अगला अंक ज्ञात करें। 2, 4, 8, 16 है, क्वेश्चन मार्क है। देखिए क्या हुआ है, अंतर देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे अगर ध्यानपूर्वक, 2 दुना के 4 हुआ है, 2 गुना हुआ, फिर 4 दुना के 8 हुआ, 2 गुना हुआ, 8 दुना के 16, 2 गुना हुआ। तो 16 का भी क्या कर देंगे हम लोग, 2 गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे लाल, 32 हो जाएगा। 32 ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। अगर दिलई को 451289 कोड लिखा गया तो HELID को किस कोड में लिखा जाएगा। तो एक चीज याद रखिए, इसको देखिए, मैं जब भी बोलता हूँ, जब भी लेटर के प्रश्न है तो उन्हें अंक में बदलिए। देखिए डी की बात करें तो 4 नंबर पर आता है, ई की बात करें तो 5 नंबर पर आता है, एल की बात करें तो 12 नंबर पर आता है, एच की बात करें तो 8 नंबर पर, और आई की बात करें 9 नंबर पर। देखिए यही अंक यहाँ पर दिया गया, इसका मतलब इनका नंबर ये लिखा गया है सबका। उसी तरह इसका भी नंबर लिख देंगे। तो एच की बात करें तो 8 नंबर पर, ई की बात करें तो 5 नंबर पर, एल की बात करें तो 12 नंबर पर, आई की बात करें तो 9 नंबर पर, डी की बात करें तो 4 नंबर पर। यह हो जाएगा। ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है। कौन सा अलग है बताना है, कुत्ता है, बिल्ली है, हाथी है, बाघ है। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, रीजनिंग है, तर्क तो लगाना पड़ेगा। देखिए जो कुत्ता होता है, जो बिल्ली होती है और जो बाघ होता है, ये तीनों मांसाहारी हैं, जो कि मांस खाते हैं। और जो हाथी की बात करें तो ये शाकाहारी है, क्योंकि सिर्फ घास फूस खाती है इसलिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है कि सबसे अलग है, क्योंकि शाकाहारी और सभी मांसाहारी है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। देखिए चौथा प्रश्न क्या है। यदि किसी कोड भाषा में पेन बराबर 35 हो तो इंक बराबर क्या होगा, यही तो बताना है। देखिए क्या हुआ है यहाँ पर, अगर आप ध्यान पूर्वक देखें, पी की बात करें, ई की बात करें, एन की बात करें। यहाँ पर देखें मेरे प्यारे दोस्तों, तो पेन की बात करें अगर, तो पी देखिए और ई देखिए, एन देखिए बराबर 35 आ गया, इंक बराबर क्या होगा ये बताना है। तो मैं बोला जब भी लेटर के प्रश्न आते हैं उन्हें अंक में बदलना सीख जाइए, पहले उनको कोडित कीजिए अंक में। तो पी की बात करें कितने नंबर पर आता है, तो पी 16 नंबर पर आता है, ई की बात करें तो 5 नंबर पर आता है, और एन की बात करें तो 14 पर आता है। लेकिन दिया है 35, तो इसका मतलब इसको हम लोग प्लस कर कर एक बार देख लेते हैं। तो 6 5 11, 11 4 कितना हो जाएगा 15, 15 को 5, एक एक 2 और एक 3 35 हो जाएगा, मतलब प्लस किया गया। उसी प्रकार हम इंक को भी करेंगे प्लस। तो इंक को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई आई कितने नंबर पर आता है, तो आई 9 नंबर पर आता है। एन की बात करें तो कितने नंबर पर आता है, तो 14 नंबर पर आता है। के की बात करें तो 11 नंबर पर आता है। इनको प्लस कर लीजिए आपस में, 4 1 5 हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा, 14 को 4, 1 1 2 1 3 हो जाएगा, 34 आ जाएगा। 34 ऑप्शन में दिख रहा है क्या, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए पांचवा प्रश्न क्या है। एक वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं, तो वर्ग बनाना जिसको आता होगा वह भुजाएं भी बता देगा। तो वर्ग कुछ इस प्रकार का बनता है, और वर्ग में कितनी भुजा होती है, 1 2 3 4 होती है, और 4 समकोण भी होते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो 4 भुजा होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए छठवां प्रश्न। कौन सा शब्द अन्य से मेल नहीं खाता, मतलब एक कोई इसमें अलग है, उसी को बताना है। तो देखिए गुलाब है, कमल है, सूरजमुखी, पपीता। तो आपको पता होगा जो गुलाब होता है, जो कमल होता है, जो सूरजमुखी होता है, क्या है भाई, फूल है। जबकि जो पपीता है क्या है, फल है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मेल नहीं खा रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग सातवें प्रश्न की ओर। देखिए सातवां प्रश्न क्या है। श्रृंखला पूरी करें। ए है, सी है, ई है, जी है, क्वेश्चन मार्क है।
क्या होगा और कैसे पता करेंगे, तो देखिए अंतर एक बार देख लीजिए। ए में अगर हम लोग प्लस देखिए 2 करेंगे तो सी होगा, सी में प्लस 2 करेंगे तो ई होगा, ई में 2 प्लस करेंगे तो जी होगा। तो हम लोग जी में भी क्या करेंगे 2 प्लस करेंगे तो जी में 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा आई आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे पास देखिए यहाँ पर जी के, हाँ जी के बाद क्या करेंगे आई आ जाएगा। तो आई ऑप्शन में दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और यार 8वां प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न क्या दिया गया है आपका। देखिए यहाँ पर क्या है, यदि 8 आदमी 12 दिनों में काम पूरा करते हैं तो 4 आदमी वही काम कितने दिनों में करेंगे। तो बहुत आसान है, कैसे इसका फार्मूला होता है M1 इंटू D1, M1 इंटू D1 इक्वल टू M2 इंटू D2। इस फार्मूले से लग जाएगा आपका सवाल। देखिए M1 कितना है 8 है और इस दिन कितना दिया है 12 दिया है, बराबर M2 तो 4 है और D2 निकालना है। तो देखिए इधर से ये 4 जो होगा इधर जाएगा तो ये डिवाइड कर लेगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 12 दूना के 24 हो जाएगा, मतलब 24 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, 24 दिन होंगे। बढ़ते हैं हम लोग 9वें प्रश्न की ओर। देखिए 9वां प्रश्न क्या दिया गया है। तो देखिए 9वां प्रश्न आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से विषम चुने 3, 5, 7, 9, 11। मतलब इसमें से कोई एक विषम है, अर्थात कहें तो अलग है। 3 देखिए और 5 देखिए, 7 देखिए और 11 को देखिए तो कहेंगे कि ये क्या दिख रहे हैं अभाज्य संख्या दिख रही हैं। लेकिन जो 9 है ये क्या है भाज्य संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के हम लास्ट प्रश्न पर, जो कि क्या दिया है ध्यानपूर्वक देखिए। यदि सन को टीवीओ लिखा जाता है तो मून को कैसे लिखा जाएगा। इसका आंसर मैं आपका कमेंट बॉक्स में इंतजार करूंगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, अभी तक अपने दोस्तों में भी शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन की घंटी ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पर ही पहुंचेगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।